नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जो दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल के बारे में, क्योंकि एमजीएल के ऊपर जब मुझे एक फाइनली एक एंट्री लेवल मिला। एंट्री लेवल मतलब किस तरीके से एंट्री लेवल मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मैं हमेशा आपको इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग के ऊपर मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। इसके ऊपर मैं बार-बार आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। मैं हमेशा आपको ये बताता आया हूँ कि आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब भी आपको मिले तो आप उसको वॉच करना, उसके उसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करना। तो एटलीस्ट उस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में पहले भी काम हुआ था कि नहीं हुआ? क्या सही में उस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉफ़िट हुआ, क्या लॉसेस हुआ? सब कुछ आपको चेक करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है थोड़ा-सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो उस बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपके मार्केट के ऊपर आपको काम करना है, तो यहाँ पे भी तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्या बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बने और इसका टोटल रेंज 20% तक बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? इस लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है जब इस लेवल तक एंट्री और इस लेवल तक टारगेट बनेगा, तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री और टारगेट मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे एक रेंज बना जो रेंज 20% के ऊपर है। मैं हमेशा इस तरीके से 20% के ऊपर रेंज ढूँढता हूँ। उसके बाद कंपनी के ऊपर डीपली एनालिसिस भी करता हूँ कि सही में उस टाइम में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है कि नहीं। देखिए, अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत हाई है। मतलब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर इस जगह पे बाइंग किया था। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब फिर से वही इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार चांस लेने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब फिर से इसको ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मैं इस तरीके से ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और बहुत ज़्यादा इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम करता हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सही में क्या दम है, उसको देखने के लिए क्वार्टर रिजल्ट को देखना पड़ेगा। तो कंपनी की जो सेल्स है, वो सेल्स इस बार भी सबसे हाईएस्ट देखने को मिला और पिछले सालों के पिछले क्वार्टर की तुलना से भी हाईएस्ट कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 368 से लेकर 285 तक देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट में थोड़ा-सा चेंजेस आया। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी का सेल्स तो ठीक-ठाक था, प्रॉफिट कम हो गया। देखिए, कंपनी एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा कर बैठे, क्योंकि पिछली बार 1540 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था और एक्सपेंस 1000 करोड़ के आसपास हुआ था। और इस बार क्या हुआ 1590 करोड़ का सेल्स हुआ और एक्सपेंस 1170 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, उस रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो क्या कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या हुआ? देखिए, जो दिक्कत वाला बात है वो है टीटीएम। तो सेल्स का जो ग्रोथ है टीटीएम में मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम में ऑब्वियसली पॉजिटिव तो हुआ है, मगर पिछले सालों की तुलना से पिछले लास्ट 3 ईयर से कंपेयर करूँ तो थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हो चुके हैं। तो सेल्स डाउन, प्रॉफिट में थोड़ा-सा करेक्शन जो कंपनी को एक प्रेशर तो दे ही सकता है। मगर बाकी पॉइंट्स को देखा जाए तो जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। लोग हमेशा इस रिटर्न को देखते हैं कि कितना रिटर्न कंपनी दिया। इसको आपको देखना तो ज़रूर है। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। अभी और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे इस कंपनी का कर्जा एकदम ज़ीरो देखने को मिला और कंपनी का रिज़र्व भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है CWIP। मतलब खुद की ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में मतलब कोई कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है उस चलता हुआ प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया वो अराउंड 774 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अगर आपको काम करना है इस कंपनी के ऊपर, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आपको तो करना ही होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो आपको भी तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। बाकी देखिए जेफरीज़ ने इस कंपनी के ऊपर एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया 1990 रुपीज़ तक। मतलब उनका जो टारगेट है 1919 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। तो 1990 मतलब बहुत बड़ा एक टारगेट रखा। 1919 मतलब कुछ इस तरीके से लेवल में उनका टारगेट है।
तो वो कहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मुझे कोई मौका मिलेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा, नहीं तो हर जगह पे मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। बेसिकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। तो आईजीएल के ऊपर बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो मार्केट शेयर है, इसके जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो आरओसी है एंड आरओई है, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला और अच्छा खासा बेस्ट तरीके से देखने को मिले हैं। और इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ते में ही है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो एक टाइम चला गया था इसका पी रेशियो 44 के आसपास। आज वही लेवल में है जो कोविड से भी नीचे है, क्योंकि कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो हुआ था 21 और आज पी रेशियो है 22। मतलब वही लेवल में है जो कोविड के लेवल में था। तो मतलब कंपनी के जो सिचुएशन बने हैं कुछ एक ही रेंज में कंपनी का सिचुएशन बने हैं। इसी रेंज के हिसाब से कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसके लिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अगर देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। सेल्स 1200 करोड़ से 3000 बने, 3000 से 3400 बने और 3500 बने। तो एक अलग लेवल का सेल्स के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 244, 421, 438 एंड 401। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। हाँ, जिस तरीके से एमजीएल के ऊपर हालत है उसी तरीके से आईजीएल का भी हालत है, क्योंकि टीटीएम में जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया। तो ये एक ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि टीटीएम में जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो 17% के आसपास देखने को मिला। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो 3 साल और करंट ईयर में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करें तो कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा सेल्स तो डाउन बहुत खराब तरीके से हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ। फिर भी कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ देखते हुए मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूंगा। अगर इन्वेस्टर कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने 6% होल्डिंग को 11 से 12% कर दिया। उसी तरीके से एफएस ने क्या किया, 20% होल्डिंग को 16% कर दिया। मतलब थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन ने, एफएस ने माल बेचा और उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठाया, मतलब म्यूचुअल फंड ने उठाया। तो इस कंपनी के ऊपर जेफरीज ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि इस कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस किया, क्योंकि उनका टारगेट है जेफरीज एडजस्ट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्राइस टारगेट 485 फ्रॉम 451। मतलब 450 से उन्होंने एंट्री लिया था और 485 तक उनका टारगेट रखा है। तो कीप एट होल्ड, देखिए कीप एट होल्ड ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, जैसे कुछ बता रहा है, तो आप जाकर इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो 485 कहाँ तक है, अगर 480 तक देखा जाए तो इस लेवल तक है। तो इसका एंट्री कब दिया गया था, जुलाई मंथ में। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी जर्नी दिखाया है, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए करेक्शन होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, मगर कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। मुझे लगता है एक ना एक बार तो रिटेस्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन जो हुआ वो हाई लेवल में हो चुके हैं। तो जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एक एंट्री में जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल के ऊपर सबसे पहले कुछ गुड इंपॉर्टेंस अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि कोल इंडिया एंड गेल इंडिया टू सेट अप ए जॉइंट वेंचर। दोनों ने क्या करने वाला है, जॉइंट वेंचर के साथ काम करने वाले हैं। मतलब क्या है, देखिए कोल इंडिया एंड गेल इंडिया दोनों ने क्या किया, एक बिग साइन किया है, एक बिग डील साइन किया है। एस्टेब्लिश ए जॉइंट वेंचर फॉर ए कोल टू, आप देख सकते हैं सिंथेटिक नेचुरल गैस, जो सिंथेटिक नेचुरल गैस का जो प्लांट है उसको बनाने जा रहा है। और वो दोनों मिलकर देखिए सिंथेटिक नेचुरल गैस जो बनाने जा रहा है उसमें कोल इंडिया भी, कोल इंडिया प्लस गेल दोनों जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे, एक साथ जुड़कर काम करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। क्योंकि इसी कारण के वजह से वेस्ट बंगाल में इस तरीके से प्रोजेक्ट को किया जाएगा। तो बेसिकली कोल इंडिया विल हेल्ड ऑन 51% ऑफ जॉइंट वेंचर एंड बाकी 49% किसके पास रहेगा, गेल के पास। ऑलमोस्ट आप 50-50% बोल सकते हैं। तो 50-50% का जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे। तो आप कहेंगे सर इतना शानदार पॉजिटिव न्यूज़ है फिर भी शेयर में क्यों करेक्शन हो रहा है, क्यों गिरावट हो रहा है। देखिए गिरावट होने के एक ही रीज़न है, वो है ग्लोबली मार्केट के प्रेशर। तो ग्लोबली मार्केट के प्रेशर आने के कारण इस तरीके से सिचुएशन बने हैं। तो जिसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी है। तो क्या किया जाए, देखिए अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर आपका पेशेंस नहीं है तो वो आज शायद आपको प्रॉफिट दे सकता है, फ्यूचर में आपको
बुरी तरीके से मतलब आपको अच्छा खासा लॉसेस भी देगा। उस टाइम अगर आपने पेशेंस नहीं दिखाया, तो आप कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे। तो गेल के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंटीन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। उस पैटर्न में आपके साथ अगर शेयर करूँ, तो यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर बने। उसके बाद क्या बना? एक यहाँ पे बिग हेड बने। उसके बाद क्या बना? एक छोटा-सा एक क्या बना? एक फिर से शोल्डर बने। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से 66% का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। वो भी कितने दिनों में मिला? एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 180 डेज़ में 180 डेज़ का मतलब होते हैं अराउंड आप बोल सक 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में 6 मंथ में अराउंड 67% का टारगेट मिलना इतना आसान नहीं है। तो मैं सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। अगर इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए क्योंकि मैं सारे डेटा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कोई भी कोर्सेज़ नहीं है, मेरा कोई भी प्रमोशन कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मैं हमेशा हर चीज़ों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर आप अ, पैसा देकर सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे किसी के पास से सीख लीजिए क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी प्रोडक्ट को आपको सेल आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बेसिकली फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक छोटा-सा 51 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी 1:1 का बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। पहले कंपनी 11 तारीख को 2000 मतलब 2024 में 11th ऑफ जनवरी में कंपनी 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट दे चुके हैं। अभी कंपनी 1 के बदले फिर से 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो इसका जल्द से जल्द आपको डेट भी मिल जाएगा। तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारे वीडियोज़ एज़ एजुकेशन पर्पज़ में था। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया हूँ। ऐसे नहीं में मुझे हमेशा प्रॉफ़िट होता है, मुझे लॉसेस भी लेना पड़ता है। हाँ, उसका परसेंटेज कुछ अलग है, मेरा फंड मैनेजमेंट कुछ अलग है। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चीज़ों को समझ कर स्टडी करके काम करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।